भैया ने बाजी मारी। मैं शहर की एक घनी आबादी में रहती हूँ। आसपास दुकानों के अलावा कुछ नहीं है। मेरे पड़ोस में मेरे ऊपर वाले कमरे के सामने ही एक कॉलेज का विद्यार्थी रहता था। मैंने जब पढ़ाई के लिए ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट किया था तो मेरी नज़र उसकी खुली हुई खिड़की पर पड़ी। मैंने अपनी खिड़की पर पर्दा लगा लिया कि जो कोई भी वहां रहता हो मुझे नहीं देख पाए। पर कुछ ही दिनों में मुझे पता चल गया कि उस कमरे में आशीष रहता था, जो मेरे ही कॉलेज में पढ़ता था। शायद उसे कमरा अभी ही किराए पर दिया था। मैं रात को देर तक पढ़ती थी। आशीष भी रात को देर तक पढ़ता था। मैं कभी कभी झांक कर खिड़की से उसे देख लेती थी। एक बार हमारी नजरें मिल ही गई। अब हम दोनों छुप छुप कर एक दूसरे को देखा करते थे। एक बार तो आशीष खिड़की पर आकर खड़ा ही हो गया। मुझे सनसनी सी आ गई। मैंने जल्दी से पर्दा कर दिया और पर्दे के पीछे से उसे देखने लगी। मेरा पर्दे में से देखना उसे पता था। अब वो मुझ में रुचि लेने लगा था। मुझे देखकर वो मुस्कुराता भी था। एक दिन उसने मुझे हाथ भी हिलाकर अभिवादन किया था। धीरे धीरे मैं भी उससे खुलने लग गई और उसे देखकर मुस्कुराती थी। कुछ ही दिनों में हम रात को जब कभी एक दूसरे को देखते थे तो मैं भी हाथ हिला देती थी। एक बार पत्थर में लिपटा हुआ एक कागज मेरे खिड़की के अंदर आ गिरा। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने उसे उठाया तो वह आशीष का पत्र था। एक साधारण सा पत्र जिसमें सिर्फ शुभकामनाएं थी। मैंने उसे फाड़कर नीचे फेंक दिया। एक दिन मैंने भी उसे पत्र लिख दिया और उसे भी शुभकामनाएं दी। बस पत्रों का सिलसिला चालू हो गया। एक दिन उसकी एक फरमाइश आ गई। स्वीटी, सिर्फ एक हवाई किस करो। मैंने शरारत में उसे हवाई किस कर दिया। अब हम पत्रों में खुलने लगे। उसने एक बार लिख दिया कि वो मुझे प्यार करता है और मिलना चाहता है। मेरा दिल बस इसी चीज से डरता था। मैंने मना कर दिया। एक बार उसने लिखा, मुझे अपनी संतरियां खिड़की से दिखा दो। मैंने शर्माते हुए मेरा एक संतरे उसे दिखा दिया। मैंने जवाब में लिखा, मैं भी कुछ देखना चाहूंगी, क्या दिखाओगे? तो उसने अपना पजामा नीचे खींचकर अपना खड़ा हुआ औजार दिखाया। मुझे बड़ा रोमांच हो आया। मुझे मजा भी आया। अब जब तब हम एक दूसरे को अपने गुप्त अंग दिखा दिखाकर मनोरंजन करने लगे। मुझे ये नहीं पता था कि मैं जो पत्र फाड़कर नीचे फेंक देती थी उसे मेरा छोटा भाई उठाकर जोड़कर पढ़ लेता था। यहाँ हमारी प्यार और कामुक की पींगे बढ़ रही। वही भैया भी मुझे खोदने का प्लान बनाने लग गया था। एक रात को मैंने पत्र आशीष की खिड़की में फेंका तो वो खिड़की से टकराकर नीचे गिर गया। मैं भागकर नीचे गई तो वो मुझे नहीं मिला। रात में कहाँ गिरा होगा मुझे पता नहीं चला। सुबह ढूंढने की सोच लेकर मैं ऊपर आ गई। देखा तो भैया मेरे कमरे में था। उसने कहा, इसे ढूंढने गई थी क्या? भैया, मुझे वापस दे दो, देखो किसी को बताना नहीं। उधर आशीष ने देखा कि कमरे में भैया है तो उसने खिड़की बंद कर ली। बताऊंगा तो नहीं, अगर जो मैं कहूँ वो करेगी तो। हम बिस्तर के बिस्तर पर दीवार का सहारा लेकर बैठ गए। हाँ हाँ कर दूंगी, इसमें क्या है, फिर वो दे देगा। हाँ जरूर दे दूंगा, तो फिर टॉप को थोड़ा ऊपर कर दे। क्या कहा? मैं तेरी बहन हूँ। मैं उछल पड़ी। तो क्या पापा से बचना है तो मुझे संतरे दिखा दे। उसने मुझे धमकी दी। मैंने हिम्मत करके अपनी आंखें बंद कर ली और टॉप ऊपर उठा लिया। मेरे दोनों संतरे बाहर छलक पड़े। भैया ने तुरंत मेरे संतरे को पकड़ लिया और दबा दिया। ना कर भैया, पर जैसे मेरे शरीर में बिजली कड़क उठी। सारा जिस्म एक बारगी कांप गया। मीठी सी लहर दौड़ गई। अब अपना स्कर्ट ऊपर कर। ऐसे तो मैं बिना कपड़े दिख जाऊंगी ना। वही तो देखना है, आशीष को तो खूब दिखाती है। पर वो मेरा भाई थोड़े ही है। मैं नर्वस होती जा रही थी पर जिसमें एक सनसनी फैल रही थी। मैं भी अब वासना में बह निकली। दीदी, दिखा देना। अच्छा देख, फिर मैं भी अपना तुझे दिखाऊंगा। सच तो पहले दिखा दे, कैसा है तेरा? मेरे स्वर भी बदलने लगे। मुझे भैया अब कामुक लगने लगा था। उसकी बातें मुझे रंग में लाने लगी थी। मेरा मन अब डोलने लगा था। भैया ने जल्दी से अपना पैंट उतार दिया दिया और उसका औजार बाहर निकल आया। मैं छू लूं इसे? मुझे सनसनी सी लगी। नहीं नहीं, छूना नहीं। पकड़ ले इसे और मसल डाल। हट रे। मैंने उसके औजार को पकड़ लिया। गर्म हो रहा था। लाल सुपाड़ा भी चमक उठा था। अब बता ना तू भी। मैंने अपनी स्कर्ट ऊपर उठा दी। तूने तो गुफा की कपड़े ही नहीं पहनी है। अभी आशीष को दिखा रही थी ना। अच्छा, तो अब ये ले। ये कहकर उसने मुझे दबोच लिया और मेरे ऊपर आकर कुत्ते की तरह अपने पिछड़ चलाने लगा। क्या कर रहा है? क्या खोदेगा मुझे? सुन ना, आशीष को बुला देना। मैंने मौका देखकर उसे कहा। पहले मेरी बारी है, फिर उसे बुला लूंगा। बहन मेरी है, पहले मैं खोदूंगा। उसने अपना हक बताया। तो खोदना जल्दी, या कहता ही रहेगा?
उसने अब जोर लगाया और औजार गुफा में घुस पड़ा। अरे यार, तू तो खुद ही खुदाई है, किस किस से औजार लिया है अब तक? अरे तो खोदना, खुद भी कौन सा पहली बार खोद रहा है? तुझे क्या पता, जरूर आशा ने कहा होगा। नहीं तो, अरे धक्के मारना, तो पारुल ने कहा होगा। हाय रे पारुल, मेरी सहेली। नहीं यार, लगा जरा जोर से। अच्छा तो दीपिका ने बताया होगा। एक के बाद एक सारी पोल खोलता गया। अरे खोदना मुझे ठीक से, तू तो मेरी सारी सहेलियों को तो खोद चुका है, पर इन्होंने नहीं कहा, वो तो तेरे औजार के सुपाड़े की त्वचा फटी हुई है इसलिए कह रही हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, धत तेरे की, मैंने तो सारी पोल खोल दी, साली तू तो एक नंबर की हरामी निकली। उसने धक्के बढ़ा दिए। भैया, हाय रे दम है रे तेरे औजार में, मजा आ रहा है, लगाए जा रे। मुझे मजा आने लगा था। मैं भी उसका औजार पिछड़ उछाल उछाल कर ले रही थी। वो मेरे संतरे मसलता जा रहा था। मेरी बहन कितनी प्यारी है। क्या गुफाएं, अब तो रोज खोदूंगा तुझे। भैया, आशीष को बुला देना ना, फिर दोनों मिलकर खोदना, आगे से भी और पीछे से भी। उसके धक्के तेज हो उठे थे, मेरा भी हाल अब बुरा हो चला था। मेरी गुफा अब रस छोड़ने वाली थी। मैंने भैया को जकड़ लिया और अपने गुफा का जोर औजार पर लगाने लगी। एक लंबी सांस के साथ मैंने आंख बंद कर ली और अपना बदन कसने लगी। इतने में पानी छूट पड़ा और मैं झड़ने लगी। उसी समय भैया ने भी अपना औजार बाहर निकाला और मेरे ऊपर पिचकारी छोड़ने लगा। मेरा सारा शरीर और कपड़े सभी कुछ माल से गंदे कर दिए। मजा आ गया स्वीटी, अब मैं रोज खोदूंगा तुझे, तू तो यार बहुत मजा देती है। मैं भी झड़कर शांत लेटी थी और भैया को देखती रही। भैया कुछ देर तक तो बातें करता रहा, फिर जाने को हुआ। मैं अब जाता हूँ, रात बहुत हो गई है, पर मैं कैसे जाने देती। चले जाना ना, अभी एक बार और मजे करे। ये सुनते ही भैया खुश हो गया और फिर से मेरे बिस्तर पर आ गया। हम दोनों फिर आपस में गुथ गए। उसका औजार मेरी गुफा के दरवाजे पर आ टिका और कमरे में एक बार फिर सिसकारियां गूंज उठी। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप बताना और एक फॉलो कर देना प्लीज। फिर मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।